डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई का टॉपिक आज की इस वीडियो में बात नहीं होगा। देखिए, मैंने एक पिक को कहीं पर किसी व्यक्ति ने एक पिक को पोस्ट किया था। उस पिक ने मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड किया और मैं उस पिक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसीलिए मैं उस पिक के माध्यम से आप लोगों को भी मैं कुछ बता देना चाहता हूं। तो क्या है वो पिक, आप मारिए नज़र बोर्ड पर तो आपको समझ में आएगा कि पिक वो क्या चीज़ है। ठीक है, पिक में आप देख रहे हैं क्या चीज पिक में है। बिल्कुल पिक में जो बात बोला गया विद्यार्थी, तस्वीर में जो बातें बोली गई हैं वो 110% सही बात बोला गया है। क्योंकि इंसान जो होता है अपनी समस्याओं से नहीं थकता है। पिक में जो बात है, इंसान जो है अपनी समस्याओं से नहीं थकता है, लेकिन जब उनके बच्चे बड़े होकर के जब उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तब उस समय जो है से दुनिया का हर एक पेरेंट जो होता है थक जाता है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया का कोई भी पेरेंट जो है अपने उम्र से बूढ़ा नहीं होता है। दुनिया का कोई भी माँ बाप अपने उम्र से बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन जब आगे चल करके उनके बच्चे बड़े होकर के माता पिता को बूढ़े होने के बाद जब उनके बच्चे कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है, तो उस समय जो वाकई में उनके माँ बाप जो उनके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है विद्यार्थी, आपको एक बात मैं बता दूं कि आप अगर पिछले वीडियो में अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, मोटिवेशनल का वीडियो था, उस वीडियो में मैंने एक बात बोला था विद्यार्थी कि अगर इस दुनिया में आपसे अगर कोई भी व्यक्ति अगर अनकंडीशनल लव कर सकता है, ठीक है, और वास्तविक प्रेम मतलब जिसमें वैसा लव जिसमें कोई कंडीशन ही ना हो, तो सिर्फ इस दुनिया में आपसे विद्यार्थी सिर्फ आपके माँ बाप ही आपसे अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। बाकी दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है आपसे अनकंडीशनल लव नहीं कर सकता है। क्योंकि दुनिया के हर एक लव के लिए जो होता है, हर एक प्यार के लिए, हर एक प्रेम के लिए जो होता है कंडीशन होता है। अगर आपके भाई हैं, आपकी पत्नी है, आपके बहन है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, तो उस प्रेम के लिए, उस प्यार के लिए कंडीशन है। लेकिन माँ बाप का ऐसा प्यार होता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। ये आपको लगता है विद्यार्थी कि हमारे बीच में और माँ बाप के बीच में जनरेशन गैपिंग आ चुका है। ये आपको लगता है विद्यार्थी कि हमारे और माँ बाप का ख्यालात मिलता जुलता नहीं है। आपको मैं एक बता दूं कि आपके माँ बाप आपसे कम हीरो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके माँ बाप जो है अच्छे कपड़ा पहन करके, अच्छे वस्त्र पहन करके नहीं घूम सकते हैं, लेकिन अगर माँ बाप में अगर बदलाव आता है तो सिर्फ उनके बच्चों के कारण आता है। एक औरत, एक लड़की माँ तब बनती है जब अपने अंदर की खूबसूरती को त्यागती है। एक लड़का बाप तब बनता है जब उसके अंदर की मैच्योरिटी आता है। बाप बनने के बाद दुनिया के हर एक लड़के में मैच्योरिटी आ जाता है। आप जो अपने माँ बाप को जो हल्के में लेकर के चलते हैं, माँ बाप को वैल्यू नहीं देते हैं, माँ बाप आपके लिए क्या क्या करते हैं और आप पढ़ाई के नाम पर ऐश करते हैं। अगर आपके माँ बाप को अगर इस बात का पता होता कि पढ़ने लिखने के बाद जो है आदमी बेरोजगार हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, उनका भविष्य खराब हो जाता है, तो आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए कभी नहीं भेजते। ठीक है, अगर आपके माँ बाप को इस बात का एहसास होता कि पढ़ने लिखने से आदमी तरक्की नहीं करता या पढ़ाई लिखाई बेकार चीज है, तो आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए फोर्स कभी नहीं करते। ठीक है, आपके माँ बाप विद्यार्थी अगर आपको पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हैं, आपके माँ बाप अगर आपके उम्र के साथ अगर आपको कुछ बता रहे हैं, तो उनको अपनी जिंदगी में जरूर इस बात का पछतावा है कि आज अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मैं कुछ अच्छा काम कर रहा होता, कुछ मतलब एक अच्छे पोजीशन पर होते। ठीक है, अगर आपके माँ बाप अगर आपके उम्र के साथ ये अनुभव बताते हैं तो आपको उस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपके माँ बाप क्या बात बोल रहे हैं। से समझ गए? दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति हमसे आगे निकल जाए, कोई व्यक्ति इस बात को नहीं चाहता है, लेकिन माँ बाप ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं विद्यार्थी जो ये बात चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो है हमसे भी आगे बने, हमसे भी आगे बढ़े, माने हमसे भी बड़ा आदमी बने। ठीक है, दुनिया का हर एक माँ बाप ये चाहता है कि हमारे बच्चे जो है हमसे भी ज्यादा कामयाब बने। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमारे माँ बाप हमको नहीं समझ पाते, तो ये आपकी गलती है। माँ बाप आपको पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हैं, मतलब माँ बाप को पछतावा है, इस बात का पछतावा है कि अगर हम पढ़े लिखे होते तो आज कुछ अच्छा काम कर रहे होते और आपको कुछ मतलब एक अच्छे जगह पर सेटल कर पाते। ठीक है, इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बात मैं बता देना चाहता हूं कि आपको अगर माँ बाप पढ़ने के लिए कहते हैं या नहीं भी कहते हैं, तो कितना एक माँ बाप कितना फोर्स करेगा जी, कितना फोर्स करेगा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, कितना फोर्स करेगा। ठीक है, तो
जरूर बताते, अगर माँ बाप एजुकेटेड हैं तो जरूर फोर्स करता है कि नहीं पढ़ो, लेकिन माँ बाप अगर अनपढ़ है, माँ बाप अगर नहीं भी फोर्स करते हैं तो ये बात आपको भी समझना चाहिए कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके कारण आप में कुछ परिवर्तन आ सकता है। आप जीन्स और टी शर्ट आप ये पहन के और चश्मा पहन के लगता है कि आप बदल जाइएगा, कभी नहीं बदल पाइएगा। आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है, लेकिन आपको कोई देख करके जीन्स और टी शर्ट और पेन ई काती कर करके कोई प्रणाम या कोई दिस दैट आपको नहीं बोलने वाला, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देने वाला है। समझ रहे हैं? रिस्पेक्ट बनाने के लिए बचपने से एक टारगेट लेके चलना पड़ता है कि हमारी समाज में एक क्या हमारी इज्जत होना चाहिए। तो कभी भी आपको अपने मतलब माँ बाप से पढ़ाई के नाम पर या किसी दूसरे चीज के नाम पर पैसा कौड़ी लेकर के ऐश मत किया कीजिए, और माँ बाप को कभी भी वैसा बात मत बोला कीजिए जिसके कारण जो होता है माँ बाप के दिल को ठेस पहुंचे, वरना जिंदगी में कामयाब इंसान भी बनोगे ना तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है, कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तो मैं सिर्फ ये बात बता देना चाहता हूं कि कभी भी डिसरिस्पेक्ट जो होता है, जिसको क्या कहते हैं डिसरिस्पेक्ट, अपने माँ बाप के साथ कभी ना हो। एक जो बिहेवियर जो होना चाहिए कभी भी उस तरह का ना करें जिसके चलते माँ बाप को तकलीफ हो। इसी प्रकार के हम आपको जानकारी विद्यार्थी इसी यूट्यूब चैनल पर देते रहते हैं। ठीक है, कुछ बातें ऐसे हमारे पास शिकायत आती रहती हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाना मेरी एक मजबूरी थी, वरना इस टाइप का मैं वीडियो बनाता नहीं हूं। लेकिन अब कुछ मैं मोटिवेशनल वीडियो भी लाता हूं, तो उसके साथ साथ ये वीडियो भी मैं आपको बना करके दे रहा हूं ताकि आप कुछ समझ सको। ठीक है, ऐसे जब तक आपके ऊपर मजबूरी में नहीं आता है, जब तक आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होता है, आप नहीं सुधर सकते हो, नहीं समझ सकते हो। लेकिन फिर भी जहां तक अगर हो सके कि अगर आपको लगता है कि नहीं सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि उम्र जो होता है ना, उम्र, अगर कोई व्यक्ति आप 25 साल का है तो वो आपके साथ 25 साल का ही मतलब एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। आपको अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है तो 30 साल का ही अनुभव बता रहा है। अगर कोई व्यक्ति 50 साल का है तो 50 साल का ही अनुभव बता रहा है। आपके माँ बाप जो है से आपको अगर 50 साल के हैं तो आपको 50 साल का अनुभव आपको बता रहे हैं कि 50 साल की जिंदगी में उन्होंने क्या देखा है, वो चीज आपको बता रहे हैं। आपको लगता है कि हम किसी को अपने लाइफ में पसंद करते हैं तो हमारे माँ बाप उसको क्या करते हैं, डिसलाइक कर देते हैं। माँ बाप को चीज पसंद नहीं होता है। आप 25 साल के हैं या आप 20 साल के हैं तो आप अपने 20 साल की उम्र के हिसाब से आप किसी व्यक्ति को पसंद किए हैं। लेकिन अगर आपके माँ बाप 60 साल के हैं तो 60 साल की उम्र के हिसाब से, 60 साल के अनुभव के हिसाब से आपके माँ बाप उसको पसंद किए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप किसी चीज को गलत करते, नहीं। उम्र से पढ़ाई बड़ी चीज होती है, लेकिन उम्र से बड़ा जो होता है पढ़ाई बड़ा चीज नहीं होता। अनुभव से बड़ा चीज पढ़ाई नहीं होता है। समझ गए? अनुभव एक ऐसा चीज होता है विद्यार्थी जो हमेशा उम्र के साथ आता है। इसीलिए आपके माँ बाप अगर कुछ भी बताते हैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो आपसे उम्र में बड़ा हो तो आप उसको सही से सुने, आप उसको सही से सुनिए कि क्या चीज हमको बता रहा, क्या चीज नहीं बता रहा है से। समझ गए? तो इसी प्रकार की जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।